5 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक इस्कॉन धनबाद में न्यू टाउन हॉल में धनबाद की सबसे बड़ी और मुख्य जन्माष्टमी महामहोत्सव का आयोजन किया गया। टाउन हॉल और इसके बाहर बने पंडाल तथा बाहर रंग बिरंगे फूलों से मोर पंख, मुरली, माखन की थीम पर सजाया गया था। भक्तों की बढ़ती और उमड़ती भीड़ का अंदाजा लेते हुए इस बार टाउन हॉल में 3000 भक्तों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। 3 LED स्क्रीन का भी इस्तेमाल किया गया था और इस बार 15,000 से भी ज्यादा भक्तों के लिए प्रचुर मात्रा में खिचड़ी और हलवा प्रसाद का वितरण हुआ। बहुत रसमय मधुर कीर्तन द्वारा उत्सव आरंभ हुआ। IIT के छात्रों द्वारा मंगलाचरण प्रार्थनाओं के साथ भगवान का आशीर्वाद लिया गया। भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति का दही, दुग्ध, मधु, पुष्प फलों के रस और गंगा जल से भव्य महाभिषेक आयोजन किया गया। कुल 5 युगल विग्रहों का अभिषेक किया गया, जिसमें आए हुए मुख्य अतिथि और अन्य भक्तों को जन्माष्टमी के पावन अवसर पे अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के दौरान कई सांस्कृतिक सुंदर नृत्य, गानों और नाटकों का प्रदर्शन भी हुआ। इस बार झारखंड के अलग अलग लोक नृत्य जैसे कर्मा, टूसू, सहरोल आदि की भिन्न भिन्न पोशाक और सामग्री द्वारा प्रस्तुति दी गई और कृष्ण भक्ति का प्रचार किया गया और भी संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध में कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई। इस बार इस्कॉन कानपुर से प्रसिद्ध ब्रह्मचारी श्रद्धेय श्री कुर्म अवतार प्रभु जी ने विशेष कथा द्वारा धनबाद वासियों का मन कृष्ण स्मरण से भर दिया। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। जिसमें आज हमारे समाज को दशा और दिशा दी है कि आज हम सब उन्हीं के कहे हुए पे चल रहे हैं। आप सबको इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु का आशीर्वाद सदैव आपके परिवार पर, आप पर, हमारी इस संस्कृति, इस देश पर, इस विश्व पर, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम में बना रहे। और मैं जब बहुत बचपन में तो हम लोगों को कितना ही हम ध्यान देते हैं, आप सबको पता है, लेकिन और सुनते आ रहे हैं कि भगवत गीता बड़ी मुश्किल किताब है, क्योंकि उसमें जो ज्ञान है, जो फिलॉसफी है, वो ना छोटे बच्चे नहीं समझ सकते। लेकिन हाँ, हम ये जरूर जानते हैं कि वो एक पुस्तक जरूर है जो कहीं ना कहीं दिशाहीन लोगों को, उन लोगों को जो खो गए हैं, उनको मार्ग जरूर दिखाती है। और इसकी शक्ति को मैंने स्वयं महसूस किया है, क्योंकि अपने जीवन के सबसे मुश्किल समय में, और वो समय इतना मुश्किल था कि मैंने भगवत गीता 2 बार पढ़ी। मेरे पति का देहांत हुआ, उसके दूसरे दिन से मैंने शुरू कर दिया था पढ़ना, और अगले 13 दिन तक मैं भगवत गीता को 2 बार पढ़ी। और शायद आज वही शक्ति है जिसके कारण आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपके हिस्से में पांडवों जैसा संघर्ष आएगा, दुख आएगा, कष्ट आएगा, तो उनको मिटाने के लिए, हटाने के लिए श्री कृष्ण भी तो आएंगे। लेकिन बस शर्त यही है कि हमारा आचरण जो है वो पांडवों जैसा हो। मैं बहुत सारी आप सब लोगों को शुभकामना देती हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें हमारे आंतरिक शक्ति, मन की शक्ति ऐसी मिले कि हमारा आचरण पांडवों जैसा हो और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। हरे कृष्णा। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जो जन्म उत्सव पाली समग्र भारत बाहर भी पालित होता है। ये कृष्ण का जो जन्म है पुराना विष्णु का अष्टावतार है। उसके अवतार का जो भगवान किसी धरती पर आगमन करते लेकर आते। कृष्ण जो है वो राधा कृष्ण का जो है आत्मा और परमात्मा का संबंध है। जहाँ पर राधा है वहाँ कृष्ण है। ये परंपरा मणिपुर में, आपका उड़ीसा में, बंगाल में भी बड़ा उत्सव पालित होता है। बहुत अच्छा परंपरा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के न्यू टाउन हॉल में मौजूद हैं और यहां पर ऐसा लगता है जैसे गोकुल या वृंदावन उतर आया है, क्योंकि आज इस्कॉन मना रहा है यहां पर जन्माष्टमी। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन यहाँ बहुत ही धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं और यहाँ की तैयारी देख सकते हैं। और इन सब चीज़ों को करने वाले, आयोजन करने वाले, बिल्कुल जिनको कि भक्ति रस का भागीरथ कहा जाए इस धनबाद कोयलांचल के लिए तो कम नहीं होगा। नाम प्रेम प्रभु जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे कि आज के दिन का क्या महत्व है और नाम प्रेम प्रभु क्या क्या आयोजन आज करके रखे हैं। तो नाम प्रेम हरे कृष्णा। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम इस्कॉन धनबाद के लिए हमेशा से रहा है, हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। तो आज धनबाद इस्कॉन धनबाद की तरफ से धनबाद में ये चौथी जन्माष्टमी मनाई जा रही है और धनबाद की सबसे बड़ी जन्माष्टमी महोत्सव है, जैसा कि आप जानते होंगे। और हर साल की भांति इस बार भी पिछले वर्ष से ज़्यादा बड़ा आयोजन किया गया है। पिछले वर्ष करीबन 1000 से 2000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस बार हम लोगों ने 3 से 4000 लोगों को यहाँ पर बैठकर पूरा प्रोग्राम रात 12 बजे तक अटेंड करने की व्यवस्था की है। इसके साथ साथ 5 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक प्रचुर मात्रा में प्रसाद की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष करीबन 9000 प्लेट प्रसाद का हम लोगों ने वितरण किया था। इस बार हम लोगों ने 15000 लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की है। अंदर कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है पंडाल में, ट्यू टाउन हॉल के जो हॉल में, और साथ ही पैरेलली बाहर 3 घंटे लगातार भगवान का दिव्य महाअभिषेक चल रहा है, जिसमें हमारे विशिष्ट अतिथि आकर अपने हाथों से स्वयं भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। और 3 घंटे के सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो सबसे प्रमुख आकर्षण है वो है कि इस बार जो झारखंड का जो लोक नृत्य है, जैसे सरना हुआ या फिर जो सरहुल हुआ या इस प्रकार के जो लोक नृत्य है, उस लोक नृत्य के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण की लीला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अपने आप में अनूठा कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं भक्तों का उत्साह, हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी है यहाँ पर। और रात 12 बजे तक करीबन हजारों लोगों को यहाँ पर रहने की संभावना है। और रात 12 बजे भगवान का महादिव्य दर्शन है, जिसमें नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के उद्घोष के साथ सभी भक्तों के लिए महाआरती की व्यवस्था की गई है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपने आज इतना अच्छा व्यवस्था किया है। और शायद ये हमारे वाइस चांसलर महोदय भी यहाँ पर आज पधारे हैं, हम बात करेंगे उनसे भी। और ये बोल रहे थे प्रभु कि इस जन्माष्टमी के अवसर पे भगवान श्री कृष्ण के संदेश भक्तों को, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्व सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसके बाद भी जो लोग उनके शरण में नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में हमारे कोयलांचल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे भक्ति के लिए? आपने जो अभी श्लोक कहा, इसे भगवत गीता का सार कहा जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, यानी कि सारे अपधर्मों का, छोटे छोटे धर्मों का त्याग करो यदि तुम मेरी शरण में आ रहे हो। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है लोग केवल इस श्लोक का पहला भाग अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्म का तो त्याग कर देते हैं, लेकिन कृष्ण का शरण नहीं ले पाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण का शरण लेना। यदि कृष्ण का शरण लेने के रास्ते में कोई यदि ऐसा छोटा मोटा धर्म आता है, तो उस धर्म का त्याग करना चाहिए। ये इस श्लोक का वास्तविक अर्थ है। और सारे धनबाद वासियों को भी हम यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि चाहे कोई भी भक्त आप उठा लीजिए, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, पांडव हो, चाहे कोई भी भक्त हो, उन्होंने धर्म का अनुसरण किया है, कृष्ण का शरण लिया है, और कृष्ण का शरण लिया है, उन्हें जीत निश्चित हुई है। कई बार ऐसा लगा है कि वो हारने वाले हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी कृष्ण है वहाँ हार नहीं हो सकती, जीत हमेशा निश्चित है। चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, आध्यात्म के क्षेत्र में हो, अपने संबंधों के, आपसी संबंधों के क्षेत्र में हो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो या नौकरी के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में भगवान ये वादा करते हैं कि तुम्हें सफलता मिलेगी, प्रोवाइडेड, बशर्ते तुम यदि मेरा शरण लेते हो। तो इसीलिए लोग भगवान का शरण कैसे लेना है, यही सिखाने के लिए इस्कॉन हर एक प्रदेश में, हर एक राज्य में अपने मंदिरों का निर्माण कर रही है, भक्तों को भेज रही है, ताकि गीता और भागवत के माध्यम से सच्चा संदेश, शुद्ध संदेश देके लोगों को ये सिखा सके कि कैसे भगवान का शरण लेना है। और इसीलिए यही हमारा उद्देश्य है, यही मकसद है। हम भी धनबाद में पिछले कई सालों से प्रयासरत हैं ताकि लोगों को भगवान के शरण लेने में उन्हें मदद कर सकें। चलिए, हरे कृष्णा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शायद अब हमारे देश के लोग जागे और अभी भी भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण कर लें। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया।